नमस्कार। मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, जबकि आज का हमारा टॉपिक है वस्त्रों की छपाई। कल हमने देखा था, कल का हमारा जो टॉपिक था वह था वस्त्रों की रंगाई प्रक्रिया। आज हम जानेंगे वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया क्या है, छपाई किस विधि से और कैसे की जाती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका जो क्रमांक यानी रोल नंबर है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय, तो ये विषय यहाँ पर हो जाएगा गृह विज्ञान और प्रकरण हो जाएगा वस्त्रों की छपाई। किस क्लास के लिए है? तो 11th क्लास के लिए। और कितने समय तक पढ़ाना है? तो अक्सर जो क्लास मिलता है वह 35 मिनट का ही होता है। किस घंटे में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। तो इसमें हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला नंबर हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य हो गया। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट हम लिखेंगे 5, जो कि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो इसमें पहला नंबर हो जाएगा छात्र वस्त्रों की छपाई के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र वस्त्रों की छपाई के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर पाएंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा छात्र वस्त्रों की छपाई के प्रकार का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। और चौथा नंबर हो जाएगा छात्र वस्त्रों की छपाई से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों में वस्त्रों की छपाई विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब अगले पेज में हम आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करते हैं उस चीज को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है वस्त्रों की छपाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इसके बारे में उनको थोड़ी बहुत पहले से जानकारी है। फिर वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका हैं अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें कि हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न की संख्या अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक जो है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वस्त्रों की छपाई, तो लास्ट क्वेश्चन में वो टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो हैं वो बच्चों से प्रश्न करती हैं और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कौन निवास करता है? तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं जीव, जंतु एवं मानव। अब इसी से संबंधित हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि मानव अपना शरीर को ढकने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वस्त्रों का। अब तीसरा प्रश्न इसी से बनाएंगे हम
तीसरा प्रश्न है कि वस्त्रों का निर्माण एवं उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कंपनी एवं फैक्ट्री द्वारा। चौथा प्रश्न है कंपनियों के द्वारा वस्त्रों को आकर्षक कैसे बनाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है छपाई, रंगाई व परिसज्जा के द्वारा। अब पांचवा प्रश्न है इसी से संबंधित कि वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो छात्र यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, वो टॉपिक यहाँ पर इस प्रश्न में निकल कर आ गया। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखते हैं। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा वस्त्रों की छपाई, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग वस्त्रों की छपाई के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर दोनों साइड का पेज यूज करते हैं जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम बनता है, एक शिक्षण बिंदु और दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा छात्र क्रियाशीलन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट रहेगा और उस पॉइंट की व्याख्या हम छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखते हैं। यानी कि क्लास में जो व्याख्या दिया जाता है छात्र अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा, उस चीज को हम लिखेंगे। फिर छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, वो किस प्रकार उत्तर देंगे, उस चीज को हम इस कॉलम में लिखते हैं। जबकि श्यामपट्ट कार्य में यानी कि पढ़ाने के दौरान आप जो ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, जिस तरीके से लिखते हैं उसको इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि छपाई क्या है। तो रंगों द्वारा वस्त्रों को आकर्षक व सुंदर बनाने के अतिरिक्त छपाई की विधि भी वस्त्रों की परिसज्जा में सहायक होती है। छपाई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बने हुए वस्त्र पर निश्चित डिजाइन में रंग लगाया जाता है। निश्चित डिजाइन में रंग लगाया जाता है। यहाँ पर छपाई प्रक्रिया में भी तंतुओं के अनुरूप ही जिस तरह की रेशा है उसी के अनुरूप ही रंगों का प्रयोग किया जाता है, किंतु रंग को घोल की बजाय गाढ़े पेस्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। छपाई प्रक्रिया में गाढ़े पेस्ट के रूप में रंग का प्रयोग किया जाता है। छपाई प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों के बीच विभिन्नता लाई जाती है और यहाँ पर निश्चित डिजाइन में रंगों जो वस्त्र पर हम रंग लगाते हैं जिसे छपाई प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी से संबंधित छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि वस्त्रों की छपाई क्या है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि इस प्रक्रिया द्वारा बने हुए वस्त्रों पर निश्चित डिजाइन में रंग लगाया जाता है। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो वस्त्रों की छपाई है वह वस्त्रों के ऊपर निश्चित डिजाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया कहलाता है। छपाई में एक से अधिक रंग केवल कुछ चुने हुए स्थान पर लगाए जाते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे छपाई के प्रकार क्या है। तो छपाई के द्वारा वस्त्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है, जिसमें कि हम देखेंगे पहला हमारा है हाथ द्वारा छपाई प्रक्रिया और दूसरा है मशीन द्वारा छपाई प्रक्रिया। तो हाथ द्वारा छपाई प्रक्रिया में जो है इसमें हम 3 देखेंगे, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई और स्टेंसिल छपाई। जबकि मशीन द्वारा छपाई में हम देखेंगे रोलर छपाई, रंग खींचने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। इन सभी छपाई प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों को उपयोगी, सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि मशीन द्वारा छपाई के प्रकारों का नाम बताएं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रोलर छपाई, अवरोधक छपाई, रंग खींचने वाली छपाई आदि।
और यहाँ पर श्यामपट्ट कार में देखेंगे कि जो छपाई के प्रकार है वो दो है, एक हाथ द्वारा छपाई प्रक्रिया और मशीन द्वारा छपाई। तो हाथ द्वारा छपाई जो है इसमें आ जाएगा ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई और स्टेनलेस छपाई। जबकि मशीन द्वारा छपाई में हम देखेंगे रोलर छपाई, रंग खींचने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि यहाँ पर भी हम 4 कॉलम बनाएंगे और जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा वो है हाथ द्वारा छपाई। इसमें हम देखेंगे ब्लॉक छपाई। पहला, छपाई की इस विधि में लकड़ी को काटकर ठप्पा बनाया जाता है। छपाई के वांछित नमूने के अनुसार सतह पर जो लकड़ी के ठप्पा होते हैं उसके सतह पर खुदाई करके डिजाइन बनाए जाते हैं। खुदी हुई सतह को रंग की पेस्ट में डुबोकर वस्त्रों पर लगाया जाता है। जो लकड़ी का ठप्पा होता है उस पर खुदाई करके डिजाइन बनाया जाता है, जिस तरह से वस्त्रों में छपाई करना है, जिस डिजाइन का हमको वस्त्र पर छाप देना है। फिर उसके बाद हम वो लकड़ी के ठप्पे को पेस्ट में डुबोते हैं और उसके बाद वस्त्र पर लगाते हैं, जिससे वस्त्र पर डिजाइन रूप में रंग चढ़ जाता है। स्क्रीन छपाई क्या है? तो इस विधि में वस्त्र पर डिजाइन लाने के लिए फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को मेज पर सीधा फैलाकर उस पर डिजाइन के अनुसार फ्रेम रखकर रंग लगाया जाता है और फ्रेम में जिस तरह के भी फूल या कुछ भी हो वो छाप कपड़े पर आ जाता है। तीसरा है स्टेनलेस छपाई। तो यह विधि भी स्क्रीन छपाई जैसे ही होती है। तो इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि स्क्रीन छपाई क्या है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि इसमें फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, जो कि फ्रेम में बने डिजाइन में से रंग वस्त्र पर पहुंचकर प्रिंट हो जाता है। यानी कि फ्रेम में जो भी डिजाइन बना होता है वह रंग वस्त्र पर पहुंचकर वो प्रिंटेड कपड़ा, वो जो छाप होता है वह वस्त्र पर चढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि हाथ द्वारा जो छपाई के प्रकार है वो है ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई और स्टेनलेस छपाई। तो स्क्रीन छपाई में हम देख सकते हैं और ब्लॉक छपाई में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ब्लॉक छपाई में क्या होता है कि लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग किया जाता है, वो ठप्पे को रंग में डुबोया जाता है, गाढ़ा पेस्ट जो रंग होता है हमारा गाढ़ा पेस्ट होता है और उसी के बाद वस्त्र पर उसको लगाया जाता है, जो कि उसका छाप आ जाता है। और स्क्रीन छपाई में हम स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, जो भी होता है वो जो फ्रेम में होता है, जो कुछ भी जैसे कि फ्लावर है यहाँ पर, तो वो छाप वस्त्र पर आ जाएगा। चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा मशीन द्वारा छपाई। पहला है रोलर छपाई। इसमें मशीन में लगे रोलर को, जो रोलर की चौड़ाई होती है, छापे जाने वाले वस्त्र की चौड़ाई बराबर होती है। रोलरों पर धातु के बने हुए डिजाइन लगे होते हैं जिनमें रंग भरा जाता है, फिर उसके बाद वस्त्रों पर छपाई की जाती है। दूसरा है अवरोधक छपाई। इस विधि में पूरे वस्त्र को वांछित रंगों में रंगा जाता है। रंगाई के बाद यानी कि एक ही रंग में रंगा जाता है, फिर रंगाई के बाद धोने पर अवरोधक पदार्थ जो लगा होता है वो हटा दिया जाता है। वस्त्र पर जहां अवरोधक पदार्थ लगा होता है वहां सफ़ेद रंग का नमूना प्राप्त होता है और जिस तरह से उसमें डिजाइन दिया हुआ रहता है वो डिजाइन मिल जाता है और जो खाली जगह होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और जो आपका डिजाइन बना है वो डिजाइन वहाँ पर वस्त्र में दिखेगा। डुप्लेक्स छपाई क्या है? इस छपाई विधि में वस्त्र के दोनों ओर छापने की क्रिया एक साथ की जाती है। इस प्रक्रिया में डिजाइन की बाहरी रेखा जो होती है वो अधिक स्पष्ट हो जाती है। बाहर जो होता है बाहरी रेखा वस्त्र डिजाइन का वो अधिक कलरफुल हो जाता है। तीसरे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका की मशीन द्वारा छपाई के प्रकार बताएं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है रोलर छपाई, अवरोधक छपाई, डुप्लेक्स छपाई आदि। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो मशीन द्वारा छपाई प्रक्रिया है उसमें आ जाएगा रोलर छपाई, अवरोधक छपाई, रंग खींचने वाली छपाई, डुप्लेक्स छपाई। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे
जो कि मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही जाना जाता है कि बच्चों ने क्या समझा है, और ये प्रश्न क्लास में ही किया जाता है, जिसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। तो ये प्रश्न है कि छपाई प्रक्रिया क्या है। दूसरा, वस्त्रों को कैसे सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। तीसरा, वस्त्रों की छपाई के प्रकार बताएं। चौथा, स्क्रीन छपाई क्या है। और पांचवा, रोलर छपाई क्या है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में हम देखेंगे कि पहला नंबर जो है, वस्त्रों के ऊपर निश्चित डिजाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया कहलाती है। छपाई प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। हाथ द्वारा छपाई प्रक्रिया में ब्लॉक छपाई और स्क्रीन छपाई आदि आता है, और मशीन द्वारा छपाई प्रक्रिया में रोलर छपाई, डुप्लेक्स छपाई, अवरोधक छपाई आदि आता है। फिर पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी कि छात्रों को होमवर्क दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि वस्त्रों की छपाई प्रक्रिया का वर्णन करें, और दूसरा, छपाई के प्रकारों का वर्णन करें। तो जो हमारा लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान में। धन्यवाद।